सो बेसिकली 20 साल के हो गए हो तो प्लीज़ ध्यान देना शुरू करो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो लेट 30s 40s में दिक्कत आएंगी ही आएंगी। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारी जगह सुनी है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और या मैं बहुत हेल्दी आजकल खाना खाने लग गया हूँ। तो लाइक इफ़ आई आस्क यू कि कैन यू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी ईटिंग एंड डाइटिंग? डाइटिंग इज शॉर्ट टर्म। वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब आप खाने को रेस्ट्रिक्टेड मोड में खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट जाना, किसी भी तरह की फेड डाइटिंग्स आजकल है ना, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो डाइट है, सो ऑल दीज आर डाइटिंग। हम रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए करें तो बेटर है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म जा ही नहीं सकती। सो डाइटिंग इज वेरी शॉर्ट टर्म एंड रेस्ट्रिक्टेड पीरियड. Healthy eating is a lifestyle. This is what is your, ये एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे लैंग्वेज सीखना। हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे स्पेनिश सीख रहे हैं, गुजराती, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, सो दैट इज फॉर लाइफ लॉन्ग, हमें हमेशा याद रहेगी वो लैंग्वेज। सो हेल्दी ईटिंग इज अ लाइफस्टाइल चेंज, यू आर गोना हैव इट फॉर एवर इन योर लाइफ। तो आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, माइंडफुल ईटिंग करना, बैलेंस न्यूट्रिशन को समझना, आपकी अपनी बॉडी को समझना, क्योंकि हम किसी और के डाइट पैटर्न को अगर हम कंटिन्यूशन में देखते हैं, सपोज आपको मैं फॉलो कर रही हूँ इंस्टा पे, या मैं किसी और को फॉलो कर रही हूँ, उनके ट्रेंड्स देख रही हूँ, अच्छा वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मैं भी वही सेम चीजें खाना पीना शुरू करूंगी। हो सकता है मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर ये भी हो सकता है कि मुझे एडवर्स रिजल्ट्स मिले, क्योंकि माय बॉडी इज नॉट सेम एज द अदर वंस। सो एक्सपर्ट एडवाइस लेना, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपको वजन घटाना है, बढ़ाना है, या कोई किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, आई थिंक don't go for restricted diet like dieting, but go for a healthy eating, which is a lifestyle change. तो बेसिकली सबकी बॉडी का सिलेबस जो है वो सेम नहीं होता, तो उसको डिकोड करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। मैंने देखा है रोही कि ना, लोग XYZ चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डाइट, न्यूट्रिशन, या फिर अगर मैं जिम की बात करूँ, वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग हो गई, वहाँ पर ना उनको लगता है ठीक है यार इंटरनेट से हेल्प ले लेंगे, वहाँ से कर लेंगे। आई फील इंटरनेट इज़ फॉर अवेयरनेस, आपको डेफिनेटली वहाँ से आपको अवेयरनेस मिल जाती है, बट अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर अगर एक 101 सेशन ना हो तो रिजल्ट्स में आई थिंक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं। और ऐसा देखा भी गया ओवर द इंटरनेट कि बहुत ख़राब रिजल्ट्स भी लोगों के आए हैं जब उन्होंने कुछ भी फॉलो कर लिया है। तो आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग अपने कपड़ों पे या कॉस्मेटिक्स पे, ज्वेलरी पे, बाहर ट्रिप्स पे स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन फूड, पर दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू लुक गुड। हम एक्सटर्नल ब्यूटी पे ज्यादा फोकस्ड है रादर देन इंटरनल ब्यूटी, पर इंटरनल ब्यूटी कम्स ओनली विद गुड फूड एंड गुड लाइफस्टाइल, जो हमें एक्चुअली स्पेंड करना चाहिए। दैट इज द राइट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दिस इज आवर टेम्पल, इफ यू डोंट कीप इट क्लीन, कहीं ना कहीं हमें ज्यादा पे करना पड़ जाएगा व्हेन वी गो इनटू हॉस्पिटलाइजेशन। ओके रूही, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे इंडियन फूड जो कि बहुत अंडररेटेड है लेकिन वो न्यूट्रिशन के मामले में पावर हाउस है, तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चल रहे हैं? हमारे किचन में सारे फूड सब पावर हाउस है। सो बेसिकली इंडियन किचन के अंदर जो भी घर के अंदर बन रहा है वो पावर हाउस है। हमारी मदर्स वो रखती थी ना मसाला दानी, जिसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा, वो एक हीलिंग बॉक्स होता था, जैसे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, इवन दैट इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट एड, क्योंकि आपको सब न्यूट्रिशन उससे भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग योर गट लाइनिंग। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे अपने क्लाइंट्स का एग्जांपल दे रहे थे कि आप अपने क्लाइंट्स को समझाते हो तो जितना मैंने आपको जज किया है, आप स्ट्रिक्ट तो नहीं हो ज़्यादा कि
आप स्ट्रिक्ट हो? पहले तो आप इसका जवाब दो, आप स्ट्रिक्ट हो या फिर नॉर्मल हो? नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बीइंग वेरी रिजिड, क्योंकि हर इंसान का एक माइंडसेट है, हर इंसान का एक अडेप्टिंग कैपेसिटी है कि हर कोई हर लेवल पे अडेप्ट नहीं कर पाता. यू नीड टू गेट मॉडिफिकेशन, you need to understand everyone's phase of life, where are they going and what are they facing. अगर हम एक स्टैंडर्ड रेसिपी या एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट बना के मैं दे दूंगी तो फिर आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क. मैं सुनने में ज्यादा बिलीव करती हूँ. आई लिसन टू द प्रॉब्लम्स एंड फिर उसको किस तरह से नरिश करना है, उनकी फैमिली में कौन है, कितने लोग हैं, कौन खाना बनाता है, वो लोग कहाँ बैठ के खाते हैं, कितने लोग खाना एक साथ खाते हैं, दिस ऑल मैटर्स. क्योंकि खाना इज नॉट जस्ट कि हमने खा लिया और हमारी बॉडी को लग गया, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मेंटल थिंग विच अवेकन्स योर बॉडी. तो मुझे ये लगता है कि हमें एवरी इंडिविजुअल को सेपरेटली देखना चाहिए, एंड जजिंग एनीवन ओवर जस्ट अ फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट व्हाट आई बिलीव. आई एम नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट. तो आप अपने क्लाइंट्स को चीट मील देते हो? वाई एम आस्किंग दिस बिकॉज द क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड इज दैट कि आर चीट मील हेल्पफुल और हार्मफुल एंड हाउ शुड पीपल अप्रोच देम? मेरे डाइट चार्ट में चीट मील की जगह हम ट्रीट मील लिखते हैं. दैट इज अ ट्रीट. We don't term it as cheat meal. There's nothing that you cheat. If you're cheating on yourself, then हम आगे कुछ नहीं कर सकते लाइफ में. बट आप अर्न करते हो ना वो ट्रीट. अगर आपने 4 दिन 5 दिन अच्छे से एक सेट पैटर्न माइंडफुल ईटिंग की है, आपने सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो किए हैं, तो आप डिजर्व करते हो. यू अर्न दैट ट्रीट. सो इट इज वेरी बोल्डली रिटन, इट्स योर ट्रीट डे टुडे, और इट्स अ ट्रीट मील टुडे. तो हम फिर उस तरह से ट्रीट करते हैं, एंड वी ट्रीट इट एज पर व्हाट माय क्लाइंट नीड्स. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से उनको बोलूंगी आज आप ट्रीट में ये खा लो. नो, आई आस्क देम व्हाट डू यू वांट एज योर ट्रीट मील, बिकॉज सटाइटी और एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ फूड एंड दैट हैप्पीनेस. आपने गर्लिन और लेप्टिन का नाम तो सुना होगा, जो हमारे हंगर हॉर्मोन्स हैं. वो सेटिस्फाई ही तब होते हैं. It's very important to satisfy those hormones, क्योंकि अगर हमारे हंगर हार्मोन सेटिस्फाइड नहीं है, we turn up into starvation. और कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत लॉन्ग टर्म, जैसे डाइटिंग कर रहे हैं, आपने बोला ना डाइटिंग और हेल्दी ईटिंग में, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म तक डाइटिंग करते हैं, योर हंगर हार्मोन्स आर गेटिंग इनटू स्ट्रेस, और जैसे ही आप वो रिलीज आउट करोगे कि हाँ आपकी डाइटिंग खत्म हुई, you hog on to food and then everything gets messed up. So it's a treat meal. ग्रेट. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके ओवर द पॉडकास्ट. ओके, सो मेरा इस पॉडकास्ट का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट इम्प्रूविंग देयर डाइट टुडे, मान लो आज से वो शुरू करना चाहता है, तो ऐसे कौन से स्मॉल चेंजेस आप रिकमेंड करना चाहोगे जो उसको डे 1 से करने चाहिए अपनी लाइफ में? Start slow. Don't rush. Start very slow. कि हाँ मुझे, आप अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करो कि दिस इज समथिंग अ न्यू चैप्टर. ये नया एक चैप्टर आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, आप अपनी विश से उसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल एक पनिशमेंट नहीं है. हेल्दी लाइफस्टाइल एक एक्सेप्टेंस है. अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, विच आई कंप्लीटली बिलीव कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए. हमें किसी भी XYZ के कहने पर कोई हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते. अगर हमने सेल्फ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे नया चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू करना है, सो आप उसे करेंगे. गो वेरी स्लो. और ऑब्सेशन जो हमें होता है वेट चेक करने का, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर दूसरे दिन वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं, एंड सी ओ 200 ग्राम्स कम हो गया, ग्रेट, एंड फिर थर्ड डे या फोर्थ डे यू सी के कम नहीं हुआ या बढ़ गया 100 ग्राम्स. वो पैनिक सिचुएशन में आई थिंक दैट ऑब्सेशन ऑन स्टैंडिंग ऑन द स्केल एंड चेकिंग योर वेट शुड नॉट बी देयर. रादर हमें
डेज फिक्स करने चाहिए कि हमें हर हफ्ते में या हर 15 दिन में यू चेक योर वेट. आई डोंट बिलीव इन चेकिंग वेट ओनली, बट स्टिल अगर आप चेक करते हैं तो आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार चेक करें. पर आप इंचेस पे अपना ध्यान ज्यादा दें, दैट यू आर लूजिंग you're having looser pants, or maybe your arms are getting toned. So are you talking about love? Are you talking about love handles? Yes, you can love handles. आपके आप अगर कोई पैंट पहन रहे हैं तो आपका साइज कम होना. बट रूही, डोंट यू थिंक सो कि सिर्फ लव हैंडल्स कम करना, बॉडी में कम होना, वो पॉसिबल नहीं होता. इट इज़ ओवरऑल फैट जो कम होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर. हाँ, ओवरऑल ही होगा ना. व्हेन देयर इज, यू कैन नॉट लूज फैट इन वन पोर्शन ऑफ योर बॉडी, कि आपने सिर्फ पेट कम करने के आप डाइट नहीं कर सकते. यू नीड योर बॉडी, इफ यू आर ईटिंग समथिंग इट हील्स एवरीथिंग टुगेदर. अगर हम सर में दर्द है पर हम पेन किलर खाते हैं तो इसका मतलब हमारे उस टैबलेट को तो नहीं पता ना कि ये मुझे सर दर्द की वजह से दी जा रही है. वो पूरी बॉडी में कहीं सब जगह रिफ्लेक्ट करती है. वैसे ही आप जब न्यूट्रिशन खाते हैं, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन मिल रहा है. तो जब आप वेट लूज करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हर पार्ट ऑफ बॉडी से वेट लूज होना शुरू होता है. पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वेइंग स्केल पे खड़े होके वो ऑब्सेशन ना दिखाएं कि मेरा 200 ग्राम वजन कम हुआ है और आज नहीं हुआ. जिस दिन आप लेट नाइट डिनर करेंगे, हो सकता है आपका वाटर रिटेंशन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से 100 ग्राम 200 ग्राम वजन ज्यादा हो. तो डोंट गेट वरीड, डोंट गेट ऑब्सेस्ड, एंड डोंट गेट पैनिक कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा. इफ यू आर लूजिंग इंचेस, यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि फैट लूज करना जरूरी है और फैट शुड टर्न इनटू लीन मसल मास. तो जब ये होना शुरू हो गया, दैट मीन्स यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ. सो मैं तो अब बस एंड में ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ आपके आंसर से. रीज़न बीइंग कि लोगों के अंदर आज के डेट में, ठीक है, सोशल मीडिया ने अवेयर तो किया है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है उसको कंफ्यूज भी बहुत किया गया है. तो एट लास्ट बस मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड आपने टाइम दिया इतना सारा, हमें इतनी सारी चीज़ें समझाई. एंड आई होप सो कि जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ समझ आया होगा. एंड आई वॉन्ट यू टू से समथिंग टू योर ऑडियंस, बिकॉज आफ्टर ऑल ये आपकी ही ऑडियंस है जो आपसे इंटरेक्ट करती है डेली बेसिस पे. So any message for your audience in the last, that would be great. मैं तो बस सबसे यही कहना चाहती हूँ, बी ट्रू टू योरसेल्फ. जब हम अपने आप से सच बोलना शुरू करते हैं या हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो किसी भी तरह की जंग है हम जीत लेंगे. अगर हमने बस सोच लिया या ठान लिया कि हमें ये अचीव करना है, कोई आपको नहीं रोक सकता. जस्ट बी योरसेल्फ. कर हर मैदान फतेह. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पूरे पॉडकास्ट का जो बेस्ट पार्ट आपको लगा वो कमेंट में मेंशन करो. और थैंक यू सो मच रूही फॉर योर टाइम. एंड वी बोथ विल सी यू सून ओवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू नीरज. हैव अ गुड नाइट.